गुड मॉर्निंग क्लास 7। जैसा कि कल मैंने 15.1 एक्सरसाइज आपको कराई थी और उसमें आपने कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम्स लिख के भेजी हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 5। उसको अभी छोड़ दो जब क्लास खुलेगी, क्योंकि वो बॉक्स बना के समझाना होगा, सामने होने से लाइव होने से ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको मैं बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 15.1 का क्वेश्चन नंबर 11, चैताली के पास 10 गुना 10 सेंटीमीटर की एक कार्ड शीट है। एक बच्ची है चैताली, जिसके पास 10 गुना 10 का एक वर्ग है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 गुना 5 सेंटीमीटर की शीट काटना चाहती है। वो एक इसमें से 5 गुना 5 की शीट काटना चाहती है। तो बताइए, शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। ये काटने के बाद इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। जैसा कि कल मैंने समझाया था, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, अब मैं एक एक स्टेप नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में समझा रही हूँ। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यह आ जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे में से ये छोटा घटा देंगे तो बचेगा क्या, बची शीट का क्षेत्रफल ये हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस 25 यानी कि 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहला स्टेप तो आपके लिए आसान था और मुझे आशा कि आपको सेकंड में ही प्रॉब्लम हुई होगी। सेकंड पार्ट है, शीट काटने के बाद उससे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है। जब उसने ये पार्ट काटा ना, तो उसको लगा कि उसने बड़ा पोर्शन काट लिया है और उस बड़े पोर्शन का क्षेत्रफल कितना है, 64 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि काटे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने गलती से ये काट लिया था। अब माना इस वर्ग की भुजा कितनी है, a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो a कितना होगा बच्चे, अभी आपने रूट पढ़ा नहीं है इसलिए मैं आपको रूट में नहीं समझाऊंगी। इसको a इंटू a इज इक्वल टू, सेम इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या होंगे 8 इंटू 8। समझ में आया, सेम फैक्टर क्या बनेंगे 8 इंटू, ऐसे तो 16 4 भी 64 होते हैं, लेकिन हमको सेम फैक्टर बनाने हैं ताकि दोनों बराबर आ जाए। यानी कि a कितना आ गया आपका यहाँ पर, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका 11। ऐसे तरीका क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ये स्क्वायर जो है उधर जाके वर्गमूल बनता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है। जिनको ये समझ में आता है वो इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो इस दोनों को भी फैक्टर बना लो, इस दोनों को भी सेम फैक्टर बना लो, तो ये 8 गुना 8 हो जाएगा। और ये a गुना a, तो a कितना आ गया आपका, प्रत्येक a का मान 8 आ जाएगा। यानी कि वर्ग की एक भुजा जो उसने काटी वो कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लोग नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 15.2 पढ़ने से पहले हम लोग पहले त्रिभुज, अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुज दोनों के बारे में और उनके क्षेत्रफलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम समानांतर चतुर्भुज की बात करेंगे। वेरी फर्स्ट टाइम मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवाए थे, लेकिन अब मैं एक्सरसाइज वाइज उसको धीरे धीरे आपको बता रही हूँ। तो पहला होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। इस एक्सरसाइज में हम लोग शीर्ष लंब की सहायता से त्रिभुजों का या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारे पास होती है इस तरह की न्यून कोण, जिसके सारे के सारे कोण न्यून कोण होते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, है ना। इसका नेमिंग हम कर सकते हैं ABC। अब क्या करेंगे, शीर्ष लंब
शीर्ष से डाला गया लंब। इसके कितने शीर्ष हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ। आपकी इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। प्रत्येक शीर्ष से एक लंब डाला जा सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। लेकिन हमको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही शीर्ष लंब की आवश्यकता होती है। उसको हम ये सामने वाले को ले लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू आधार बेस इंटू शीर्ष लंब। शीर्ष लंब AD क्या है? शीर्ष लंब। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू BC इंटू AD। ये आधार और लंब, शीर्ष लंब लेना है और उसका हाफ करना है। ये आपका न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपका आधार AC लिया जाएगा, उस तरफ वाली भुजा को आधार कहेगा, तो कौन सा शीर्ष लंब लेना होगा? ये लेना होगा। अगर आपका आधार AB कहेगा तो कौन सा शीर्ष लंब लेना होगा? तो आपका यहाँ से एक शीर्ष लंब खींचा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी भुजा को आधार मानेंगे और उस पर एक शीर्ष लंब डालेंगे और उससे हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आएगा हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले अधिक कोण त्रिभुज वो होती है जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण, कम से कम नहीं, अधिक से अधिक भी, एक ही कोण अधिक कोण होना चाहिए, बाकी दोनों के दोनों आपके न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। इसमें बच्चे आप जब शीर्षलंब डालेंगे, यहाँ से डालेंगे तो ठीक है ना, लेकिन जब यहाँ से शीर्षलंब डालेंगे तो वो आपका बाहर की ओर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। आप इस आधार को भी पीछे की ओर बढ़ा लेंगे, लेकिन इस आधार की काउंटिंग नहीं होगी। त्रिभुज ABC और ये आपका D है। ठीक है, आधार कितना रहेगा? BC ही रहेगा और शीर्षलंब आपका AD। इसमें ऐसा नहीं करना कि आधार DC लिख देना, तब आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब, ये आधार क्या है इसका? DC है? नॉट, DC नहीं है। क्या है इसका आधार? BC गुना AD। शीर्ष लंब बाहर की तरफ डाला हुआ है तो वो हो सकता है। अगर इसको आधार मानेंगे तो शीर्ष लंब इधर डालेंगे। ठीक है, अगर इसको आधार मानेंगे तो शीर्ष लंब इस पर डालेंगे। तो तीनों शीर्षों से डाला गया लंब किसी भी भुजा पर होगा, जिस भुजा पर होगा उसको आधार मान लेंगे, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। बच्चे इस चतुर्भुज को हम लोग पैरेललोग्राम, इंग्लिश में पैरेललोग्राम, और इसका सिंबल होता है पैरेलल, समानांतर का चिन्ह, साथ में GM लिख देते हैं। ये कहलाती है पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो समानांतर चतुर्भुज पहले आपको पता होनी चाहिए। ऐसी चतुर्भुज जिसकी सन्मुख भुजाएं समानांतर हो। ये भुजाएं आपस में समानांतर और ये भुजाएं आपस में समानांतर हों, और ये आपस में बराबर भी होती हैं। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक आयत एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। और समानांतर चतुर्भुज में भी सेम वही कहानी है, इसमें भी आप लोग शीर्षलंब डालेंगे। ठीक है, ये शीर्षलंब इस शीर्ष से भी हो सकता है, इस शीर्ष से भी हो सकता है, इस शीर्ष से डालोगे तो बाहर जाएगा, है ना। तो आप शीर्षलंब और आधार इसमें भी लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, ये आपने पहला किया न्यून कोण, दूसरा किया अधिक कोण और तीसरा है आपका समानांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा शीर्षलंब। आधार गुणा शीर्षलंब। तो आधार आपका कितना है? अगर इसका नेमिंग करते हैं ABCD और ये E, तो ये आ जाएगा AB इंटू DE। ये आपके इस एक्सरसाइज 15.2 के लिए इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, जिनको आप अपनी कॉपी में 15.2 के पहले ही लिख लेना। इन तीनों सूत्रों से आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और
15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई यानी कि शीर्षलंब, ये समानांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है और इसका शीर्षलंब कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई जो भी लिख सकते हैं। और हमको दिया क्या था, आधार इसका कितने सेंटीमीटर है 16 सेंटीमीटर और लंब या ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको पुट कर देंगे 16 × 10 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है। यदि क्षेत्रफल दिया हो, आधार दिया हो, तो आप लंब निकाल सकते हो। तो क्या होगा, लंब इज इक्वल टू क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का हिंट है। लंब निकालना है तो क्षेत्रफल बटे आधार, और अगर आधार निकालना है तो क्या होगा, क्षेत्रफल बटे लंब। क्षेत्रफल बटे लंब, दोनों में से कोई भी चीज़ आसानी से इस फॉर्मूले पे बैठा के आप निकाल सकते हो। जो निकालना है उसको एक तरफ रखो और दूसरी चीज़ को, इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगी। तो ये आपका क्षेत्रफल से लंब और आधार दोनों निकल जाएगा। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी वही है, आधार ऊंचाई क्षेत्रफल तीनों में से कोई एक मिसिंग है। आप उसको सॉल्व करके देखोगे, आराम से बन जाएगा। उसके बाद है आपका एक क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 7, आपका चौथा सवाल है, समानांतर चतुर्भुज PQRS में एक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है और एक 10 सेंटीमीटर लंबी है और आधार PQ की संगत ऊंचाई हमको दी हुई है 6 सेंटीमीटर और कह रहा है आधार QR की संगत ऊंचाई, यहाँ इसकी संगत ऊंचाई हमको निकालनी है। ये शीर्षलंब हमको एक तरह से निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, या फिर आप लोग इसको, इस शीर्षलंब को इधर से भी डाल सकते हैं, ये शीर्षलंब, इसको निकालना है हमको। और आपको पता है कि किसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलंब होता है। एक बार PQ को आधार मानकर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरी बार QR को आधार मानकर हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको लिखना कैसे है, पैरेललोग्राम PQRS में PQ को आधार मानकर क्षेत्रफल इज इक्वल टू PQ इंटू SX, इसका नाम रख दें, इसका PY, PQ इंटू SX। ठीक है, दोनों को गुना कर दिए, PQ कितना है 20 और XX कितना है 6, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया। अब किसको आधार मानकर, QR को आधार मानकर यहाँ लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल कितना आएगा, QR इंटू PY, आधार गुना शीर्षलंब। अब उसको आधार मान लिए ना, तो उसके लिए इधर शीर्षलंब हो जाएगा। और ये QR कितना है 10 इंटू PY, ये PQRS का क्षेत्रफल है, PQRS का क्षेत्रफल जो कि किसके बराबर है 120 के बराबर, और ये भी PQRS का क्षेत्रफल है जो कि फॉर्मूला है 1 और 2 से क्या आ गया, दोनों तो आपस में बराबर ही है ना, 10 गुना PY, ये भी उसी का क्षेत्रफल है और ये भी इसी का क्षेत्रफल है। अब PY निकाला जा सकता है, देन PY इज इक्वल टू 120 को किससे भाग दे देंगे, 10 से भाग दे देंगे, और ये हमारे पास PY इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा।
और इसी तरह आप 5 भी बना सकते हो, 6 भी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि मैंने आपको बताया, अधिक कोण में आधार सिर्फ 10 सेंटीमीटर ही लेना है, उसी को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। मुझे आशा है कि आराम से तुम लोग से ये सारी एक्सरसाइज बननी चाहिए। अगर इसमें दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स 15.2 की लिख दोगे। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी। और अगला टॉपिक है हमारा वृत्त यानी कि सर्कल, उसके क्षेत्रफल और उसकी परिमिति निकालने के सूत्र हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।